हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुरु बड़ा क्यों और कैसे, भाग 2 जानिए आगे। देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। ईश्वर ने चाहा यदि तो इसी वीडियो में हम कोई साधना भी बता देंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ा ज्ञान दूं गुरु के बारे में, तो साधना बता दूंगा। नहीं तो फिर गुरु की कृपा जैसी दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें और मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है फर्जी, तो ऐसे नंबरों से आप सावधान रहें। यदि आप सावधान नहीं रहते हैं उन नंबरों से और आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने अपना नंबर बोल के बता दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अध्यात्मवादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, यदि आप सनातनी हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। यदि आपको सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए, तो भी आप मुझसे अवश्य जुड़ें। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो अवश्य ही जुड़ें और हमारे संगठन में सदस्य बने। यदि आप सनातन से प्रेम करते हैं, यदि आप परोपकार को अच्छा काम मानते हैं, और यदि आप में योग्यता हुई, तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। देखिए, आइए विषय पर, गुरु बड़ा क्यों और कैसे। मैंने बताया था कि मुसलमान भाई भी आपसे अच्छे हैं, जो मोहम्मद साहब को इतना मानते हैं कि उनसे ज़्यादा प्रेम वो करते हैं। इतना किसी से वो प्रेम नहीं करते, अपने माता पिता से भी नहीं, अपने बच्चों से भी नहीं, अपनी पत्नी से भी नहीं, अपने पति से भी नहीं, जितना हुजूर से प्रेम करते हैं, यानी मोहम्मद साहब से, मुसलमान भाई। जबकि मोहम्मद साहब को तो उन भाइयों ने देखा भी नहीं। मान लो भाई, 1400 बरस पहले धर्म चला था, मजहब चला था, बना है इस्लाम मजहब, और आप के सामने सतगुरु होते हुए भी आप उनको वो वरीयता नहीं दे पाते जो सतगुरु की वास्तव में है। तो सतगुरु की वरीयता क्या है, आप इसलिए हमारे मुसलमान भाइयों से भी आप बहुत पीछे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही इन्हीं लाखों बरस पीछे हैं। ऐसे अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। मुसलमान भाई जो कुरान में लिखा है वही करते हैं, ईसाई जो बाइबल में लिखा है वही करते हैं, लेकिन आपके वेदों में, पुराणों में, रामायण में क्या लिखा है उसका उल्टा विपरीत करते हैं। इसीलिए आप लोगों का पतन हुआ है और आगे भी होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सतगुरु वो कर सकता है जो माता पिता कभी नहीं कर सकते, उनमें करने की क्षमता ही नहीं होती है। माता पिता तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन सतगुरु जन्म सुधार सकता है, माता पिता जन्म नहीं सुधार सकते। अगर सुधारा होता तो फिर किसका बाप या माँ चाहती है कि मेरा बेटा शराबी बने? किसका मतलब कौन ऐसा है माँ बाप जो चाहता होगा कि मेरा बेटा शराबी बने, मेरा बेटा बलात्कारी बने, या मेरा बेटा मतलब डकैत बने और पकड़ा जाए, जेलों में जाए, या मेरा बेटा मतलब ऐसे कर्म करे जो उसका यानी काउंटर कर दिया जाए? कौन चाहता है माता पिता? लेकिन हैं कितने ऐसे लोग जो बनते हैं। लेकिन जो सतगुरु की संगत में आ जाता है तो उसका भाग्य बदल जाता है, और सतगुरुओं ने भाग्य बदला है, इतिहास गवाह है, कई लोगों का बदला है। लेकिन बस दुर्भाग्य है, सनातन का दुर्भाग्य है
हिंदू धर्म का, जो सतगुरु को समझ नहीं पाते, वेदों पुराणों की परंपरा पर नहीं चल पाते और वेदों पुराणों के विपरीत चलते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे हिंदुओं में दुष्ट हैं जिन्होंने गुरु का मारण भी किया और आज वो गद्दी के मालिक बने बैठे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यूट्यूब पर, लेकिन पूरा देश जानता है उन लोगों को, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और देखिए दूसरी बात, जो सनातन में है, जबकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, लेकिन जब सनातन को पूर्ण रूप से माना जाए तब, चाहे वो आयुर्वेदिक ज्ञान हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। सतगुरु को बर्बरीक ने अपना सिर दे दिया था, वो तो बताया ही है। नारद जी, हमारी आपकी तो कोई क्षमता ही नहीं, जो माता पिता मनुष्य, नारद जी के माता पिता ब्रह्मा भगवान और ब्रह्माणी थे, और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता भी उनके बहुत, यानी माता पिता तुल्य ही समझो, शंकर पार्वती माता पिता तुल्य ही समझो नारद जी के। लेकिन ये तीनों भगवान, तीनों भगवती वो नहीं कर पाए थे जो नारद जी के लिए एक मछुआरा गुरु ने किया। तो अब मैं उन अज्ञानी लोगों से पूछता हूँ कि फिर माता पिता गुरु से बड़े कैसे हो गए, और गुरु माता पिता से बड़ा कैसे नहीं हो सकता? आप तो मनुष्य हो, जो नारद जी, जिनके माता पिता स्वयं भगवान ब्रह्मा और ब्रह्माणी, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती, और वो भी नहीं कर पाए वो काम जो सतगुरु ने किया। कार्तिकेय भगवान ने भी गुरु बनाए, जबकि उनके पिता तो स्वयं शंकर, माता पार्वती। फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि माता पिता से गुरु बड़ा कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग विचार है आपका कि आप मानते नहीं हो, भगवान को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, या आप नास्तिक हो, या आप चोर हो, आप क्या काम करते हो, वो आपके निजी विचार हैं, उनको मैं बदल नहीं सकता। देखो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आपके ना मानने से वो सत्य जो है असत्य में नहीं बदल जाएगा। अगर आप नहीं मानोगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानेगा, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है वो मानेंगे, और जहाँ पर शास्त्रों में संदेह है तो उन लोगों से मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ इस विषय पर कि गुरु बड़ा है या माता पिता बड़े हैं। हम एक नहीं, आपको लाखों करोड़ों प्रमाण ऐसे दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको जानकारी चाहिए और आप नहीं मानना चाहते हो, आप YouTube पर इस चैनल पर नहीं मानते हो, या मान लो किसी के बताने से नहीं मानते हो कि गुरु बड़ा है कि माता पिता, तो आप फिर अपने यहाँ सत्संग प्रवचन कराइए मेरे द्वारा। मैं तो करता हूँ सत्संग प्रवचन भागवत। तब मैं आपको इसी विषय पर केवल प्रकाश डाल के और समझाऊंगा कि गुरु कैसे बड़ा है माता पिता से। थोड़ा खर्च करिए, हिम्मत रखिए, समझ में आ जाएगा कि गुरु बड़ा है कि माता पिता बड़ा है। और अकाड़ बहस करने से, अकाड़ यानी अपनी मनगढ़ंत तर्क देने से काम नहीं चलने वाला। और तर्क देने से ही आप जैसे मनगढ़ंत के लोगों ने ही सनातन धर्म को पतित किया। सनातन धर्म पूरे विश्व में था, आज भारत में बचा है, वो भी 20 राज्यों में। 9 राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हैं, और 20 राज्यों में भी जो बचा है उनमें भी टूटे फूटे सनातनी हैं। असली सनातनी कौन है आज के समय में? कहाँ है असली सनातनी ज़्यादा? जिन राज्यों में रामायण जैसी पवित्र पुस्तक जलाई जा रही है, क्या उस राज्य को सनातनी कह सकते हो आप? जिस राज्य में रामायण को गालियां दी जा रही हैं, उन राज्य को क्या आप पूर्ण सनातनी कह सकते हो? मैं नहीं कह सकता पूर्ण सनातनी। तो सनातनी तो 20 राज्यों में भी नहीं बचे, वो केवल ऐसे ही हैं बिकाऊ हिंदू, जिनके नाम पर केवल सैन बोट जिनके नाम का हिंदू से संबंधित है,
और बल्कि वो विधर्मी हैं, विधर्मियों से भी खराब हैं, जो हिंदू धर्म में रहते हुए रामायण को गाली देते और रामायण को जलाते हैं। ऐसे यानी कुत्ते, रामायण जलाने वाले या रामायण को गालियां देने वाले ऐसे कुत्ते, उनको मैं हिंदू नहीं मानता और वो हिंदू हो भी नहीं सकते। उनके डीएनए में हिंदुत्व है ही नहीं। उनके डीएनए में कोई विदेशी या तो मुगलों का है और या फिर विदेशी ईसाइयों का है उनका डीएनए। अपने देश के भी ईसाई और मुसलमानों का नहीं है उनके डीएनए। जो रामायण को जलाते हैं या जलाने की बात करते हैं या गाली देते हैं, तो वो हिंदू थोड़ी है भाई। तो अब सनातनी बचे ही कहाँ हैं? इक्का दुक्का सनातनी बचे हमारी जैसे, तो बेचारे पागलों की तरह भौंकते हैं। उनकी बात हिंदू भी नहीं मानते, तो और लोगों की मैं बात क्या करूं? और लोगों को मैं क्यों दोष दूं? कैसे दोष दूं? जब हमारे सनातनी के नाम पर जो जन्म लेने वाले सनातन परिवार में अपने को हिंदू कहने वाले, उन्हीं की जब बुद्धि मारी गई, उन्हीं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो मैं और लोगों को क्या कहूं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए वैसे तो गुरु के बारे में मैं इतना बता दिया है, लेकिन एक साधना भी छोटी सी बता दूं। देखिए, चोरों से रक्षा पाने के लिए एक साधना है काली माता की, करालिनी माता की। इस साधना का क्या है? इसका कम से कम 11,000 जाप किया जाता है। 11.5 कर दो, मतलब 115 माला जाप कर दो। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन। इसमें आसन काला रहेगा, दिशा पूरब या उत्तर या दक्षिण। मार्जन का दशांश कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। इसमें सरसों के तेल का या घी का दीपक जलेगा। भोग में खोया की मिठाई या पंचमेवा रहेगा, जायफल नींबू भी रहेगा भोग में। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उस मंत्र को से 108 बार अभिमंत्रित करके और अपने घर के मेन गेट पर गाड़ देते हैं उस मिट्टी को जमीन में अंदर, तो आप घर में चोरी से रक्षा होती है। ये निश्चित है। ये काली माता का, करालिनी माता का मंत्र है। और मंत्र में यहाँ पर पूरा देखिए, एक बार बोल देता हूँ, थोड़ी सी कमी छोड़ दूंगा इस मंत्र में, थोड़ी सी। ओम करालिनी स्वाहा, चोर बंदे ठाठा। मतलब हम आधा मंत्र समझ लो बोल दिया मैंने इस मंत्र में। तो इस मंत्र की आप साधना कर सकते हो और चोरी से रक्षा होगी आपकी, आपके सामान की, आपके घर की। और गुरु के बारे में भी मैंने बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।